यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ममता। और आज हम इसका पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले एक पार्ट बन चुका है। अगर आप वो पार्ट देख कर आए हैं तब ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। मतलब ऐसे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये कहानी फिर आधी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब अगर आपको वो पार्ट देखना है तो आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में जाइए, तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको नहीं मिलती है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका पार्ट 1 का आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। ताकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमसे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उन बच्चों में से जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, ठीक है, इस हमारे चैनल से पढ़कर, तो उसे हम देने वाले हैं 5100 रुपये का इनाम। ठीक है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन दिखाया जाएगा कि किस बच्चे का सबसे ज़्यादा नंबर आया है। ठीक है। उस बच्चे को दिया जाएगा 5100 रुपये का इनाम। ठीक है, यानी कि 5100 रुपये का इनाम। तो आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। ठीक है। जिसका नाम है ममता। और ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। बहुत ही आराम और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, जैसे हमने पहला पार्ट पढ़ा। ठीक है। तो देखते हैं। समय बीतता गया। ठीक है। समय क्या हुआ? बीतता गया। हुमायूं बाद में पुनः शक्तिशाली बन गया और दिल्ली का सम्राट बन गया। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो बच्चे पुराने हैं वो पढ़ रहे हैं उनके लिए सही है। जिन्होंने नहीं देखा, उन्हें कहानी नहीं समझ में आएगी, तो आप एक बार जाकर पार्ट 1 देख कर आइए, आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आएगी। ठीक है। तो दिल्ली का सम्राट बन गया, लेकिन ममता अपनी साधारण कुटिया में ही जीवन बिताती रही। उसने कभी किसी पुरस्कार या सहायता की अपेक्षा नहीं की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह अपने आत्मसम्मान और सादगीपूर्ण जीवन में संतुष्ट थी। वृद्धावस्था में भी, ठीक है, वृद्धावस्था में भी वह उसी कुटिया में रहती थी। मतलब उसी कुटिया में रहती और ईश्वर का स्मरण करती। ठीक है। यानी कि हुआ ये था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो बच्चे बोल रहे हैं कि हुमायूं जी, यानी कि हुमायूं जो मुगल सम्राट था, वो इनकी कुटिया में आया था शरण के लिए, क्योंकि वो हार चुका था। उसके बाद फिर वो जीत जाता है। ठीक है। लेकिन वो जाते समय कहता है कि मैं भविष्य में तुम्हारे लिए यहाँ बहुत बढ़िया भवन बनवाऊंगा। ठीक है। तो बाद में फिर वो जीत जाता है, लोगों को मालूम चल जाता है। लेकिन जो ममता थी, उनको तो किसी भी पुरस्कार का लालच या किसी भी प्रकार की सहायता उन्हें नहीं चाहिए थी। ठीक है। और बस उनको अपना आत्मसम्मान और सादगीपूर्ण जीवन में ही उनको संतुष्टि थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे बता रहा है कि बहुत वर्षों बाद सम्राट के आदेश का पालन करने के लिए कुछ सैनिक और अधिकारी वहां पहुंचे। वे ममता के लिए ठीक है, भवन बनवाने आए थे। उस समय ममता जीवन के अंतिम चरण में थी। उसने उससे ठीक है, यानी कि उसने उससे कहा कि अब उसे किसी भवन या ठीक है, किसी भवन या वैभव की आवश्यकता नहीं है। अपने आप मतलब उसने अपना पूरा जीवन उसी झोपड़ी में बिताया है और अब मृत्यु के निकट पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। उसने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए संसार से विदा लेने की तैयारी कर ली थी। ठीक है। इसे मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे लाइनें बहुत बन रही हैं। ठीक है। ये क्या हो रहा है कि ये थोड़ा लैग कर जा रहा है, मैं इसे थोड़ा सही कर लेता हूँ। अब शायद लैग ना करे। आगे बढ़ते हैं। बस उसी की वजह से गलती हो जा रही कहीं कहीं पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि अच्छा स्पष्ट रूप से फिर दिख नहीं पाता है। ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? तो मतलब फिर क्या होता है कि संसार से विदा लेने की तैयारी कर ली। थोड़े समय बाद उसका देहांत हो गया। किसका देहांत हो गया? ममता का। आगे बढ़ते हैं। ममता की मृत्यु के बाद, यानी कि ममता के मरने के बाद, वहां एक सुंदर भवन बनाया गया। अब देखिए, उसके मरने के बाद वहां पर एक सुंदर भवन बनाया गया, जबकि ममता को उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तभी बनवा दिया गया। ठीक है। बनवाया गया क्योंकि भाई राजा का आदेश था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतिहास ने उस भवन को बनवाने वाले सम्राट का नाम
याद रखा, यानी कि जो हुमायूं जिसने उस भवन को बनवाया था, बस इतिहास ने उसी का नाम याद रखा। जबकि उस महान स्त्री का नाम धीरे धीरे लोगों की स्मृति से ओझल हो गया। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से, ठीक है, इस प्रसंग के माध्यम से संकेत किया है, यानी कि लेखक ने इस प्रसंग के माध्यम से संकेत किया है कि इतिहास प्रायः राजाओं और शासकों का गुणगान करता है, जबकि वास्तविक महानता मतलब रखने वाले साधारण लोगों को भुला देता है। ठीक है, यानी जो इतिहास है वो क्या करता है कि राजा महाराजाओं शासकों को सिर्फ मतलब उन्हीं का गुणगान करता है। ठीक है, जिनकी वास्तविक महानता होती है उनको क्या करता है कि उनको धीरे धीरे भुला देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस प्रकार ममता, ठीक है, इस प्रकार ममता केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, यानी कि इस प्रकार क्या है, जो ममता जो कहानी है वो एक साधारण कहानी नहीं है कि मतलब एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। ठीक है, बल्कि अब आपको यहाँ से अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसी पैराग्राफ से अधिक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बल्कि मानवता, यानी कि मानवता क्या होती है कि भाई देखिए, आप किसी से भेदभाव ना करें। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और आपको उससे जलन हो रही है, मतलब आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें कभी भी, तो वैसी चीजें। तो बल्कि मानवता। अब बात आती है दया। दया क्या है कि आपको सभी प्राणियों को अपने समान समझना है। ठीक है, जैसे ये नहीं है कि आप किसी प्राणी को भगा रहे हैं, तो आप उसे डंडे मार मार के भगा रहे हैं, अब आप कहेंगे ये सर कहाँ निकल गए प्राणियों में। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्राणियों में सभी है। ठीक है, जैसे कि कुछ गरीब बच्चे आपके पास आ जाते हैं मांगने या कुछ भी, तो आपको थोड़ी बहुत दया करके उनको जो भी आपके पास है आपको थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। या प्राणियों से ये कहना चाह रहा हूँ, जो पशु प्राणी है वो, जो व्यक्ति इंसान है वो, ठीक है, वो भी एक प्रकार का प्राणी है, तो आपको उन पर भी दया करनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोगों से, कुछ गरीब बच्चे पैसे मांगते हैं, कुछ लोग उन्हें भगा देते हैं, तो मैं उसी प्रकार बता रहा हूँ। आगे त्याग, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको त्याग करना आना चाहिए, और भारतीय संस्कृति के आदर्शों की प्रेरक कथा है। ठीक है, यानी एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इस प्रकार ममता केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि मानवता, दया, त्याग और भारतीय संस्कृति के आदर्शों की प्रेरक कथा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानवता थी, क्योंकि उसने वो जो उनके पिता का धन था, जो मतलब ब्लैक मनी आई थी, उसने उसे स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, उसने मुगल शासक पर दया की, और उसने अपने मतलब साम्राज्य का त्याग कर दिया था, और उसने भारतीय संस्कृति के आदर्शों को मतलब रखा था। ठीक है, तो यानी कि उसकी प्रेरक की कथा है। ममता का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म मानव, मतलब वो हमें सिखाता है कि यानी कि जो सच्चा धर्म है वो मानव सेवा है। शत्रु और मित्र का भेद भुलाकर संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना ही मानवता है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है, ठीक है, तभी अगर वो किसी संकट में है तो फिर आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। ये इस चैप्टर में हमें दर्शाया गया है। आगे है, कहानी यह भी बताती है कि, आगे बढ़ते हैं, कि मनुष्य के जीवन में धन और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण उसके उच्च विचार और अच्छे कर्म होते हैं। ममता अपने उदार हृदय, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय संवेदना के कारण हिंदी साहित्य की अमर पात्रों में गिनी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो कहानी है वो पूरी खत्म हो गई है। अगर आपको इसका फ्री में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर इसका फ्री में नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको कमेंट में आपको दे देंगे। बाकी आप लोगों ने अगर ये अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप सभी बच्चों के लिए ये प्रश्न है। ठीक है, इसका प्रश्न मैं आपको पढ़ देता हूँ, और जिसका उत्तर है वो आपको आपके कमेंट में देना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बोल रहा है, ममता कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बार बार नाम आया था कि ममता कहानी के लेखक कौन है। तो
मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आपको इन चारों में से जो भी आपका राइट आंसर है, आपको उसका उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में देकर ही जाना है, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।